subscribe my channel, and for more new update, press the bell icon and don't forget to press the like button. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.4। सबसे पहले उसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, उसकी थ्योरम देखेंगे पहले। लेट x इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। x क्या है अपना, p अपॉन क्यू है अगर, और जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, जो कि रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अगर जो q है वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में अगर नहीं है, जहां क्या m और n क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, जो नेगेटिव नहीं हो, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन। तब x का क्या हो जाता है, एक डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर चेंज हो जाता है, ये जो कि क्या है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, जो कि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना 17/8। यहाँ पर क्या है, इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो किसी की भी अगर पावर 0 होती है मीन्स 1 है, बट अपन को इस फॉर्म के अंदर चेंज करना है, इसलिए हमने 5 की पावर 0 लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 मीन्स इस फॉर्म के अंदर है ये। तो इट इज क्लियर दैट डिनोमिनेटर 8 is of the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. So 17/8 has terminating decimal expansion. तो ये क्या है, terminating decimal expansion है। सेकंड देखेंगे हम 64/455। इसका जब हमने फैक्टराइज करा तो क्या आया आपने, 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है। ये नहीं है मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो थर्ड देख लेंगे 125/441। यहाँ पर क्या है, ऊपर 5 की पावर 3 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो ये क्या है, अपन 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब अपन आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन 15/1600। इसका जब हम फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे आया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो ये क्या है, इट इज क्लियर दैट डिनोमिनेटर 1600 इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सो 15/1600 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड देखेंगे 13/3125। इसका जब हमने करा फैक्टराइजेशन तो क्या आया, 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। थर्ड देखेंगे 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो ये तो डायरेक्ट टर्मिनेटिंग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे 17/6। 6 का हमने फैक्टराइज करा तो क्या आया, 2 इंटू 3। तो ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। फिफ्थ देखेंगे 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो ये क्या है, डायरेक्ट शो हो रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। 6 देखेंगे 35/50। इसका जब हमने फैक्टराइज करा तो 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये क्या, किस फॉर्म में आ गया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है आपका, टर्मिनेटिंग। 7 देखेंगे 7/80। इसका फैक्टराइज करा तो 2 की पावर 4 इंटू 5। तो ये भी क्या हो गया आपके, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में, तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखेंगे 13/125। इसका हमने फैक्टराइज करा तो क्या आया, 5 की पावर 3। अब यहाँ पर हमको क्या करना होता है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अंदर इसको फॉर्म को चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या करा अपन ने, 2 की पावर 0 ली इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि हेंस 13/125 इज द डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन रिप्रेजेंटिंग इन डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, 13/125 इक्वल्स टू 13/5 का क्यूब। यहाँ पर क्या कर देंगे अब अपन को क्या करना है, 2 की पावर m भी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 के ऊपर जितनी भी पावर है उतनी हम 2 के अंदर भी पावर लेंगे और उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 फॉर मेकिंग इन पावर ऑफ 10 टू डिनोमिनेटर। नीचे अपन को 10 की पावर चाहिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 3 से अब डायरेक्ट नीचे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, ऊपर भी करेंगे ताकि ये कट हो। तो ये क्या है, कुछ भी नहीं रहे, और अगर ऐसे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर
3 के अंदर फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। तो 13/125 का कैसे कर देंगे अपन, 13 इंटू 2 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। यहाँ पर 2 और 5 दोनों की पावर सेम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी पावर बाहर लगा देंगे। तो 2 इंटू 5 की पावर होल की पावर क्या हो गई, 3 हो गई, और ऊपर 2 की पावर 3 था मीन्स 8। 13 इंटू 8 104, और 10 की पावर क्या हो गई आपके 3 हो गई, मीन्स 104/1000। अब इसका अपन डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 0.104। ये हो गया आपका आंसर। हेंस डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/125 इज 0.104। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, 14,588/625। इसका जब हमने एक्सपेंशन करा तो क्या हुआ, 5 की पावर 4 आया। अब यहाँ पर क्या चाहिए अपन को, 2 की पावर में भी चाहिए, तो 2 की पावर यहाँ क्या है, अभी तो 0 है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 4 को ऊपर नीचे। तो अपन ने नीचे जब मल्टीप्लाई करा तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, और जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 233,408। अब इसको 10 की पावर 4 से जब अपन डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 23.3408। ये क्या हो गया आपके, सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज 23.3408। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 49/500। इसका अपन ने जब फैक्टराइजेशन करा तो 49/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 के अंदर आया। इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, डेसिमल टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन के अंदर है ये, रिप्रेजेंट करना है। अब इसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अपन को, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, 49/500 है, यहाँ पर जो सबसे बड़ी पावर है वो ही दूसरे वाले की पावर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है अपना एक लेस पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अंदर। तो जब अपन ने ऊपर मल्टीप्लाई करा तो ये तो क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 मीन्स 98, नीचे करा तो 2 इंटू 5 की होल की पावर क्या हो जाएगी आपके 3। तो 2 इंटू 5 क्या हो गया आपके 10 की पावर 3 मीन्स 1000, 98 को 1000 से डिवाइड देंगे तो 0.098। सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन नंबर इज 0.098। थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे अपन। फर्स्ट है 0.1201200 1200 12 4 times 0। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सो इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो दिस नंबर इज नॉट रेशनल नंबर। मीन्स इसमें क्या बता रहे हैं, ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ये क्या है एक्सपेंशन हो सकता है, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज हो सकता है ये। तो ये क्या है, ये नॉन रेशनल नंबर है ये। सेकंड देखेंगे अपन। सेकंड है आपका 43.123456789। इसके अंदर क्या करेंगे अपन, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 0 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा दिस नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q। दिस इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। Q इक्वल्स टू 10 की पावर 9 मीन्स 2 इंटू 5 की पावर 9 इक्वल्स टू 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। अलग कर सकते हैं हम इनको। सो प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज 2 and 5। थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका 27.142857 142857 142857 ऐसे आगे क्या होता जा रहा है, रिपीट होता जा रहा है। तो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका एक्सपेंशन हो नहीं सकता, ये क्या है रिपीट होता जा रहा तो अपन कहाँ तक इसको करेंगे। तो ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग है। सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में अगर करेंगे तो क्या है, ये रेशनल नंबर है, दिस इज अ रेशनल नंबर। बिसाइड्स 2 and 5 वन अदर प्राइम फैक्टर ऑफ Q। 2 और 5 क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर होते हैं Q के। अदर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर इज पॉसिबल, तो दूसरे जो प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इसमें पॉसिबल हो सकते हैं।